नहीं भेजिए। नो मैम। अब गया, check it. Okay. So revise this rule. Okay. Within 2 days, I will send you a worksheet. You have to work it, and one more thing, timer लगा लेना इस बार. Okay. आप इस बार जो है, मैंने आपको फाइल भेज दी है पहले ही, तो आप उसको रूल सारे पढ़ लेंगे, एग्जाम्पल्स देख लेंगे, आप खुद से भी सर्च कर लेंगे एग्जाम्पल्स, उसके बाद आप वर्कशीट बनाएंगे सो दैट यू डोंट हैव एनी कंफ्यूजन रिगार्डिंग द क्वेश्चंस. ठीक है, क्वेश्चंस मैं सारे सेम ही देती हूँ हर बार, और वैसे ही क्वेश्चंस आपके आते हैं. यू हैव टू फाइंड द व्हाट इज रॉन्ग इन द सेंटेंस. ओके, ग्रामेटिकली करेक्शन आपको करना होगा वहां पर सेंटेंस का. सो आई एम गिविंग यू स्मॉल सेंटेंसेस, बट वहां पर आपको लंबे सेंटेंसेस मिलेंगे. ओके, तो प्रैक्टिस के लिए जितने करेक्शन आप कर सकते हैं सेंटेंस में, दैट इज इम्पोर्टेंट. तो आपको मैंने जो फाइल दी है उसको आप पढ़िएगा. ओके, नेक्स्ट क्लास से पहले आई वुड सेंड यू द वर्कशीट. ठीक है, अभी विल स्टार्ट वर्क. ठीक है, तो वर्ब जो है, मुझे बताएं वर्ब क्या है. एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स व्हाट इज वर्ब. वर्ब, verb. Ma'am, it is also known as action word. Yes. It is also known as, ma'am, action word. Okay. Anything else? Verbs are the words that describe somewhat anything that is happening or someone is doing is expressed by the words verb. And not only it depicts the actions, also it depicts when the action is being held, by whom it is held. Okay, a lot of information you can get from the verb of the sentence. अगर मैं एक सेंटेंस बोलूं, आई एम टीचिंग द स्टूडेंट्स ऑफ बीबीएम क्लास, इसमें वर्ब क्या है, किस फॉर्म में है? मैं एक बार फिर से बोलिए. टेंस में. आई एम टीचिंग द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास बीबीएम. I'm teaching one teaching verb. Present continuous. That means you can tell by the form tense of the verb कि वो जो काम हो रहा है वो कब हो रहा है, वो आप उसके टेंस से बता सकते हैं. ओके, तो आप यहाँ पर देखिए सिंगुलर और प्लूरल वर्ब. जैसे इफ आई एम यूजिंग टीचिंग, ठीक है, अगर मैं ये टीचर्स लिख दूं, ठीक है, आई टीचर्स क्लास और क्लास बीबीएम क्लास, ठीक है, या फिर मैं ये लिख दूं, वही तो मैं बोल रही हूँ, अगर मैं लिख दूं कि आई टीचर्स लिख दूं, ठीक है, या मैनेजमेंट फैकल्टीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द बीबीएम क्लास. ठीक है, तो यहाँ रिस्पॉन्सिबल जो है, ठीक है, इसका सिंगुलर फॉर्म है या प्लूरल फॉर्म है, उससे आप बता सकते हैं कि कितने वर्ब नाउन्स की बात की जा रही है, कितने प्रोनाउंस की बात की जाती है. राइट, द सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है या प्लूरल है, वो आप वर्ब से बता सकते हैं. और बेसिकली वर्ब जो होता है वो सेंटेंस में आपके एक सिंगल स्टेटमेंट हो सकता है. जैसे मैंने कहा आई एम टीचिंग इन क्लास बीबीएम क्लास, ठीक है, वो सिंगल फॉर्म में हो सकता है, वो क्वेश्चन हो सकता है, हैव यू लर्न द टॉपिक, हैव यू लर्न द क्वेश्चंस दैट आई हैव सेंड यू, और इट कैन बी अ कमांड. ठीक है, लाइक मैंने आपको कहा कि यू हैव टू फिनिश द वर्कशीट बिफोर द नेक्स्ट क्लास. ठीक है, तो दिस इज अ कमांड, बट ये वर्ब ही है. ओके, दिस इज ऑल्सो अ वर्ब. सो आपका वर्ब कितने टाइप का होता है? मैम 2 तरह का. क्या क्या होता है वर्ब? क्या कितने टाइप का होता है? नेम द टाइप्स ऑफ वर्ब. 2 types.
Yes, I want the name of the types. Transitive verb or intransitive verb. Okay, there are basically two types of verb, main verb and auxiliary verb. ठीक है, main verb जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, that is transitive verb and intransitive verb. Basically जो verb होता है वो itself में you cannot classify कि which type of verb it is unless you put it into a sentence. ठीक है, आप जिस sentence में डाल रहे हैं उस sentence में उसका क्या meaning है, क्या form है, उस हिसाब से you will classify that which type of verb it is. ठीक है, now moving on, क्या टाइप है, अभी विल डिस्कस ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव. आफ्टर वी फिनिश दैट देन विल मूव टू ऑक्सिलरी वर्ब्स. ओके, सो ट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं? व्हेनेवर देयर इज अ सेंटेंस इन व्हिच यू हैव सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. ठीक है, ये फॉर्मेट आपका जो सेंटेंस का होता था ना, सब्जेक्ट प्लस आपका वर्ब, एडजेक्टिव, समथिंग, एंड उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट लगता था, राइट? सो दिस फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस जो होते हैं वो जो होते हैं उसमें जो वर्ब्स यूज करेंगे हम लोग उनको ट्रांजिटिव बोलेंगे. क्यों ट्रांजिटिव बोलेंगे? बिकॉज देयर इज अ रिफ्लेक्शन दैट समथिंग हैज बीन डन टू समवन. ठीक है, जो वर्ब हो रहा है, जो काम हो रहा है वो किसी पर हो रहा है. ठीक है, यू हैव एन ऑब्जेक्ट दैट इज इफेक्टेड बाय द एक्शंस ऑफ सब्जेक्ट. ठीक है, जैसे कि ही बॉट अ पेन. ठीक है, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, बताइए मुझे. ही है, ओके. ही बॉट अ पेन. ओके, करेक्ट. ही आपका हो गया सब्जेक्ट, बॉट हो गया वर्ब एंड पेन हो गया ऑब्जेक्ट. तो ये समझ में आ गया फॉर्मेट कि कहाँ पहचानेंगे ट्रांजिटिव वर्ब. whenever there is an object in the sentence, object is main purpose here because intransitive verb में object नहीं होता है. ठीक है, वहां सिर्फ सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब रहेगा और एनी अदर फॉर्म ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच समथिंग. तो शी ब्रशेस हर हेयर एवरी आवर. इसमें क्या है? सब्जेक्ट, क्या है ऑब्जेक्ट, क्या है वर्ब? मैम सी सब्जेक्ट, शी ब्रशेस हर हेयर एवरी आवर. वर्ब. यस मैम, सी सब्जेक्ट हो गया ना. यस, ब्रशेस वर्ब और हेयर she ऑब्जेक्ट हो is गया. your subject, brushes is your verb, her hair or you can say hair is your object. That means जो आप जो सब्जेक्ट है, जो काम कर रहा है, उसका इफेक्ट जिस पे पड़ रहा है, that is your object. जो वो बाल झाड़ रही है तो जिस पे इफेक्ट पड़ रहा है वो क्या है? बाल. तो that means hair is your object. वो पेन खरीद रहा है तो किस पे इफेक्ट पड़ रहा है? पेन उसके मतलब उसका पेन हो गया, it became his possession. तो उस पे इफेक्ट पड़ रहा है, that means pen is your object. Then intransitive verb क्या होते हैं? As I told you कि उस हाँ, ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा. whenever there is a sentence where object is not identified or not used in the sentence. तो सीता danced, ये सिर्फ दो वर्ड्स हैं जहां पर एक नाउन यूज हुआ है और एक वर्ब यूज हुआ है एंड इट कंप्लीट्स द सेंटेंस विदाउट एनी अदर पार्ट ऑफ स्पीच. ओके, यू डू नॉट हैव टू लाइक कोई एक्सटेंडेड वर्ड्स लगाने की, एड्स करने की जरूरत नहीं है टू गिव द मीनिंग, गिव द सेंटेंस एनी मीनिंग. ठीक है, इट्स सेल्फ, यहाँ पर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो जाएगा कि सीता डांस का मतलब क्या हो गया. सीता डांस का क्या यू कैन ट्रांसलेट? सीता नाची. itself you can tell कि danced है, that means it is used in past tense. मतलब उसने, हाँ, उसने डांस किया, ये पास्ट में है. ठीक है, आपको यहाँ पर और कुछ एडिशनल लगाने की जरूरत नहीं है. आपको पता है यहाँ पर जस्ट फ्रॉम द स्टेट ऑफ योर वर्ब कि ये पास्ट सेंटेंस, जो भी यहाँ पर हो रहा है काम वो पास्ट में किया गया है. ठीक है, और किसने किया है ये भी आपको पता चल रहा है. but there is no effect on somebody else or something else. That is why there is no object in the sentence. ठीक है, इसका जो इफेक्ट है, जो काम का इफेक्ट है, वो किसी और चीज पे नहीं आ रहा है. इफ शी इज डांसिंग, दैट मीन्स जो भी इफेक्ट है वो खुद पे आएगा, सब्जेक्ट पे खुद आएगा. तो दैट इज वाई देर इज नो ऑब्जेक्ट इन दीज सेंटेंसेस. ओके, दे रैन डाउन द रोड. ठीक है, यहाँ
हाँ, यहाँ पर आप देखिएगा दे रैन डाउन मतलब वो खुद ही दौड़ रहे हैं, ठीक है, तो वो दौड़ रहे हैं तो उसका इफेक्ट किसी और चीज पे नहीं पड़ रहा है, दे आर ओनली द वन। यस, नहीं, रोड ऑब्जेक्ट नहीं हुआ, रोड पे इफेक्ट नहीं पड़ रहा है ना, वो सिर्फ प्लेस बता रहा है कि दे आर लाइक कहाँ वो दौड़ रहे हैं, ठीक है, वो मतलब उस पे इफेक्ट नहीं पड़ रहा है रोड पे, अगर आप कोई दौड़ रहे हैं तो, ठीक है। जैसे अगर मैं कहूँ कि वर्ब हो गया, यस, नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं है, दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग ना, इन ट्रांजिटिव वर्ब में जो सेंटेंसेस रहेंगे, यू वोंट बी फाइंडिंग एनी ऑब्जेक्ट इन देयर। ओके, आई मस्ट लाई डाउन, नहीं, देखो ऑब्जेक्ट तभी होगा जब आपका वर्ब जो सब्जेक्ट कुछ कर रहा है उसका इफेक्ट किसी चीज पे पड़े, तभी आपका ऑब्जेक्ट होगा। अगर मैं आपको थप्पड़ मारूंगी तो आपके गाल लाल होंगे, आपको इफेक्ट मिलेगा, तो आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गए, मैं यहाँ पे सब्जेक्ट हो गई। थप्पड़ जो हो गया, मारना, वो वर्ब हो गया। समझ में आ गया? अब तो डाउट नहीं रहा होगा किसी को। ओके, तो यहाँ पर थोड़े रूल्स देख लेते हैं। व्हेन टू यूज, क्या पेन वाला? तो पेन कैसे फर्क नहीं पड़ा? पेन तुमने खरीद लिया तो तुम्हारा पोजीशन बन गया, वो तुम्हारे पास आ गया। रोड का प्लेस चेंज हो रहा है, वही तो मैं कह रही हूँ, जब तुम्हारे ऊपर ही तुम्हारे कोई काम का इफेक्ट पड़े तो तुम ही ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों कैसे हो सकते हो? तुम्हारा चेंज हुआ ना, तुम अगर वहां से दौड़ के वहां गए, तुम्हारा प्लेस चेंज हुआ, ये प्लेस थोड़ी चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर तुम्हारा कोई भी काम करने पर इफेक्ट तुम्हारे अलावा किसी और पे नहीं पड़ता है, तब आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ट्रेन छूट गया नहीं बोलते हैं, ट्रेन डिपार्टेड मतलब ट्रेन चली गई, छूट नहीं गई, ट्रेन चली गई, वो उसका वो जो भी है, बट उसका ट्रांसलेशन वैसे नहीं होगा। इफ somebody is saying कि the train has departed, that means the train has left, ट्रेन चली गई है, ट्रेन छूटी नहीं है, ट्रेन चली गई है, ठीक है। तो लेट्स मूव ऑन टू द रूल्स। रूल्स जो है यहाँ पर सिर्फ ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब के हैं, ठीक है। आगे हम लोग इन रूल्स को खत्म करने के बाद फिर ऑक्सिलरी पढ़ेंगे। तो फर्स्ट रूल, एज आई सेड, कि अगर आप जो भी वर्ब यूज होते हैं, ठीक है, वो वर्ड्स जो हैं इन इटसेल्फ आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते हो किस टाइप ऑफ वर्ब है, इफ यू आर नॉट पुटिंग देम इनटू अ सेंटेंस, ठीक है। अगर मान लीजिए कि मैं अगर जैसे मैंने बोला उसको, ठीक है, कि आई एम टीचिंग, तो टीच जो वर्ड है, टीच इटसेल्फ आप नहीं बता सकते हैं कि ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है, जब तक मैं उसको सेंटेंस में डालूंगी नहीं, उसका कोई टाइप आप बता नहीं सकते हैं। सो दैट इज व्हाट यहाँ पर फर्स्ट रूल यही है कि जो सेम वर्ड है उनको आप ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव में यूज कर सकते हो बाय चेंजिंग द फॉर्मेट ऑफ योर सेंटेंस। इफ यू आर राइटिंग इन पैसिव फॉर्मेट, दैट मीन्स आपका जो सेंटेंस है वो ट्रांजिटिव रहेगा। अगर आप एक्टिव में लिख रहे हो, दैट मीन्स आपका इंट्रांजिटिव रहेगा। एग्जाम्पल यहाँ देख लीजिए, फर्स्ट वाला कौन सा, ये ही स्पीक्स द ट्रूथ, ट्रांजिटिव कैसे रहेगा? फाइंड द ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस, ही स्पीक्स द ट्रूथ। ट्रांजिटिव वर्ब तभी रहेंगे व्हेन देयर इज एन ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस। इफ देयर इज नो ऑब्जेक्ट, आपका इंट्रांजिटिव रहेगा, ओके। तो ही स्पीक्स द ट्रूथ क्या हो जाएगा, कौन सा वर्ब हो जाएगा? स्पीक्स, इंट्रांजिटिव, यस, करेक्ट। सिमिलरली यहाँ पर देखिए, ये एग्जाम्पल देखिए, आपको ये एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। ही स्टॉप्स द कार, ठीक, कैसे ट्रांजिटिव हुआ? मैम इसमें ऑब्जेक्ट है कार, कार ऑब्जेक्ट है, द कार स्टॉप्स क्या हो जाएगा? द कार स्टॉप्स क्या हो जाएगा? कैसे इंट्रांजिटिव हुआ? एग्जैक्टली, इसमें सब्जेक्ट नहीं है। शी ब्रोक अ बॉटल, ट्रांजिटिव है, बिकॉज देयर इज अ सब्जेक्ट एंड देयर इज एन ऑब्जेक्ट। द बॉटल ब्रोक, again there is only an subject and verb, okay।
अभी समझ में आ गया ये क्या होगा इंट्रांजिटिव? बॉटल यस, ब्रोक में क्या होगा मैम? ये द बॉटल इंट्रांजिटिव होगा ब्रोक बच्चे। में देखिए यहाँ, हाँ, द बॉटल जो है वो सब्जेक्ट हो जाएगा और ब्रोक आपका वर्ब हो गया, यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। बॉटल, अगर मैं बोलूं कि बॉटल टूट गई, तो टूट गई तो उसके अलावा कोई और सेंटेंस में इफेक्ट कहीं पर पड़ रहा है? इस सेंटेंस में कोई और इफेक्ट पड़ने वाला कोई नहीं है, तो दैट मीन्स ऑब्जेक्ट नहीं है इस सेंटेंस में, ठीक है। बॉटल, अगर मैं बोल दूं बॉटल टूट गई, तो बॉटल पे इफेक्ट पड़ा, वो टूटी, ठीक है। तो बॉटल पे ही अगर आपका कोई इफेक्ट सब्जेक्ट पे ही पड़ रहा है, दैट मीन्स सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम है, तो आपको ऑब्जेक्ट में रिपीट करने की जरूरत नहीं है उसको। दैट इज वाई द ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस इज ओमिटेड, ठीक है। ये सेकेंड रूल मैंने आपको बताया अभी भी कि व्हेन यू आर यूजिंग ट्रांजिटिव वर्ब, पैसिव वॉइस आप तभी लगा सकते हैं जब आप ट्रांजिटिव लिखेंगे, ठीक है। मतलब पैसिव वॉइस में वही होगा ना, सब्जेक्ट, दिस फॉर्मेट, सब्जेक्ट देन वर्ब और एडजेक्टिव समथिंग एंड देन ऑब्जेक्ट। ये जो फॉर्मेट होता है ये पैसिव वॉइस का फॉर्मेट होता है। तो ये फॉर्मेट में है, मतलब ऑब्जेक्ट है आपका सेंटेंस में, दैट इज वाई आपका ट्रांजिटिव वर्ब ही रहेगा इसमें हमेशा। नाउ थर्ड रूल इज, जो वर्ब्स यहाँ पर लिखे गए हैं उनको एक बार पढ़िए। कम, गो, फॉल, डाई, स्लीप, लाई, ये जो वर्ड्स होते हैं इनका जो इफेक्ट पड़ता है, ये इफेक्ट हमेशा सब्जेक्ट पे ही पड़ता है। इसका इफेक्ट सब्जेक्ट किसी और पे नहीं डाल सकता है। इफ आई एम लाइंग डाउन, तो इसका इफेक्ट मैं ही लेटूंगी ना। इफ आई फेल डाउन, तो मैं ही गिरूंगी, मतलब इसका जो इफेक्ट है तो वो सब्जेक्ट पे ही जाएगा, तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा। तो इसीलिए इन वर्ड्स को यूज करके आप ट्रांजिटिव फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं बना सकते हैं, ठीक है। इन वर्ड्स को आप ट्रांजिटिव वर्ब नहीं डाल सकते हैं सेंटेंस में, ये इंट्रांजिटिव ही रहेंगे हमेशा। हाँ, ये ऑलरेडी इंट्रांजिटिव है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या, नेक्स्ट आपका है सम ट्रांजिटिव वर्ब जो है यहाँ पर देखिए, ये हमेशा ये कभी कभी preposition के साथ यूज करके भी यू कैन यूज इट इन द फॉर्म ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब। कैसे है? इस ही लुक्स आफ्टर हिज पेरेंट्स, यहाँ पर देखिए, इसमें मुझे बताइए कि क्या है इसमें वर्ब? लुक्स वर्ब है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए वर्ब जो है, वर्ब आपका लुक्स सिर्फ वर्ब है, ठीक है। इसको ट्रांजिटिव बनाने के लिए हमने यहाँ पर आफ्टर लगाया, ठीक है। क्योंकि मैं अगर देख रही हूँ कुछ, इफ आई एम ओमिटिंग दी आफ्टर इन द सेंटेंस, ही लुक्स टू, यस, तो ही लुक्स मतलब वो देख रहा है, तो मतलब देख रहा है तो उसका इफेक्ट किसी और पे तो नहीं पड़ेगा, दैट मीन्स वो इन सेल्फ हो जाएगा इंट्रांजिटिव। लेकिन यहाँ पर आफ्टर लगा देने से यहाँ पर सेंटेंस का मीनिंग बदल गया, प्लस इसका फॉर्म बदल गया, ये ट्रांजिटिव वर्ब बन गया। कैसे बन गया? ही लुक्स आफ्टर हिज पेरेंट्स, मतलब वो अपनी पेरेंट्स की देखभाल करता है। क्या करता है? देखभाल करता है। हाँ, तो उसका इफेक्ट किस पे पड़ रहा है? पेरेंट्स पे पड़ रहा है। दैट मीन्स देयर इज एन ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस, देयर इज अ सब्जेक्ट इन द सेंटेंस, तो आपका वर्ब क्या बन जाएगा? ट्रांजिटिव वर्ब बन जाएगा। दे लाफ्ड एट मी, ठीक है। आई लाफ्ड, अगर मैं बोलूं, इंट्रांजिटिव हो गया, बिकॉज इफ आई एम लाफिंग दैट मीन्स मेरा जो काम है, मेरा जो वर्ब है वो किसी और को इफेक्ट नहीं किया, तो वो इंट्रांजिटिव है। बट इसके आगे एट लगा दिया, preposition लगा दिया, तो इसका मीनिंग बदल गया, ठीक है, कि मतलब वो मुझ पे हंस रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया? ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। ये समझ में आ गया एग्जाम्पल की और बता दूं दोनों? आ गया समझ में? ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ prepositions जो होते हैं वो आपका वर्ड के वर्ब के पहले भी लगता है। जो prepositions होते हैं वो कभी कभी आपके वर्ब के पहले भी लगते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या एग्जाम्पल देखिए, अ डिजीनेस ओवरकम मी, ठीक है। ओवर जो है वो आपका ये है preposition है, कम जो है वो आपका ये है, सॉरी, वर्ब है। तो वो जब उसके आगे लग गया तो यहाँ पर सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो गया। वही मैं कह रही हूँ, ओवर और कम अलग अलग भी तो एक वर्ड है ना, अलग अलग।
वही तो मैं कह रही हूँ, उसको साथ में किसी रीजन से बनाया गया ना, उसको साथ में डाला गया किसी एक रीजन से, उसका एक अलग मीनिंग बनाया गया, ठीक है। मीनिंग तो वो हिंदी में ट्रांसलेशन हो गया, बट यहाँ पर उसको साथ में डालने का मतलब क्या है, यहाँ पर देखिए ट्रांजिशन हो गया है पूरे सेंटेंस का। अगर मैं यहाँ पर अलग अलग कर दूं या फिर इसका ओवर हटा दूं यहाँ से, तो इसका अलग एक मीनिंग हो जाएगा, राइट। तो दैट इज वाई यहाँ पर एक जो प्रेपोजिशन है उसको साथ में डाल के, प्रीफिक्स क्या होता है, प्रीफिक्स वही होता है जो जैसे, हाँ वर्ड के साथ में ही रहता है लेकिन उसके पहले लगता है, ठीक है। वो मतलब जैसे अगर ये लाफ एट है, ठीक है, इसको आप सफिक्स नहीं कह सकते क्योंकि ये अलग लगा है, उसके बस आगे लगा है। जो सफिक्स और प्रीफिक्स होते हैं वो वर्ड के साथ ही लगते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर लाफ्ट है, ठीक है, लाफ और लाफ के साथ ईडी लगा है तो वो आपका सफिक्स हो सकता है, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ प्रीफिक्स लगा हुआ है, दैट मीन्स ओवरकम जो है, कम आपका वर्ब है, उसके आगे आपने प्रीफिक्स लगाया है, प्रीपोजिशन ओवर, ठीक है। तो इसका मीनिंग देखिए चेंज हो गया, अ डिजीनेस ओवरकम हिम, ठीक है, मतलब उसको चक्कर आने लगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये सेंटेंस में क्या है, ये कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब है, अ डिजीनेस ओवरकम हिम। ट्रांजिटिव है, उसको चक्कर आने लगा। हाँ, देर इज नो ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस, उसका जो इफेक्ट है वो किसी और पे नहीं पड़ रहा है, ठीक है। एन आर्मी ब्रेवली विदस्टूड द अटैक। विदस्टूड देखिए, स्टूड जो है वो अलग सेंटेंस वर्ड है, ठीक है, वो वर्ब हो गया, उसके आगे प्रीफिक्स लगा दिया विद, तो इसका मीनिंग चेंज हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा है, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आपका रूल जो है, नेक्स्ट आपका रूल है, यहाँ पर देखिए आप जो है इंट्रांजिटिव वर्ब्स जो होते हैं, ठीक है, उसका अगर फॉर्म चेंज कर दें तो उसका मीनिंग जो है वो अलग हो जाता है, ठीक है। तो कैसे होता है अलग, सिमिलर मीनिंग वाले भी होते हैं, मतलब उसका सेम मीनिंग अगर मैं करूं और ईएनजी लगा दूं या ईडी लगा दूं कुछ भी, तो वो जो होगा वो सेंटेंस में अलग लग जाएगा उससे, ठीक है। कैसे, ही साइड अ डीप साई, मतलब ही शी, साई मतलब क्या होता है, शाई नहीं, शाई नहीं, साई साई नहीं, साई मीन्स ऐसे करके जो आप लेते हैं, डीप साई मीन्स आप सांस अंदर लेके जब छोड़ रहे हैं, हाँ, तो उसी टाइप का साई जो होता है जब आप, अच्छा विल यूज द नेक्स्ट सेंटेंस, ठीक है। शी sang a melodious song, ठीक है, यहाँ sang जो है उसका वर्ब का जो फॉर्मेट है वो चेंज हो गया, ठीक है। सॉन्ग अगेन आपका यूज हुआ है उसी फॉर्मेट में, बट सॉन्ग जो है वो आपका नाउन हो गया, sang जो है वो आपका क्या हो गया, वर्ब हो गया, ठीक है। शी स्माइल्ड अ मिस्टीरियस स्माइल, यहाँ देखिए स्माइल आपका अगेन यहाँ पर नाउन है और स्माइल आपका क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो जस्ट बाय चेंजिंग द फॉर्म ऑफ योर नाउन और यू कैन से वर्ब, तो यहाँ पर आप इसको एज अ मतलब मीनिंग चेंज कर सकते हैं आप, इसका पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो चेंज हो जाएगा, ओके। अब नेक्स्ट क्या है, अच्छा वन मोर थिंग, ये जो वर्ड्स होते हैं इनको कॉग्नेट ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं, कॉग्नेट ऑब्जेक्ट्स, साई, song, नहीं नहीं, these words which are changed into verbs, ठीक है। ये जो वर्ड्स हैं, साई हो गया, सॉन्ग हो गया, स्माइल हो गया, which could be changed into a verb, that is called cognate objects. अब यहाँ पर देखिए रिफ्लेक्सिव वर्ब बोला गया है, ठीक है। रिफ्लेक्सिव वर्ब मतलब वर्ब रिफ्लेक्सिवली कैसे यूज हो सकता है, रिफ्लेक्सिवली का मतलब क्या हुआ, रिफ्लेक्सिवली का मतलब क्या हुआ,
रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है? रिफ्लेक्शन क्या होता है? क्या? परछाई, परछाई, रिफ्लेक्शन। यहाँ फिजिक्स नहीं पढ़ रहा है, ये इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो रिफ्लेक्शन इज क्या हो गया? दिस इज नॉट फिजिक्स, दिस इज इंग्लिश। रिफ्लेक्शंस मीन परछाई, ठीक है क्या? इफ आई एम सेइंग कि पानी में तुम्हारी परछाई दिख रही है, तो इसको क्या इंग्लिश में बोलोगे तुम? रिफ्लेक्शन। वही चीज होता है, ठीक है। रिफ्लेक्सिवली का यूज करने का मतलब ये हुआ कि व्हेन द नाउन इज, जो भी नाउन है सेंटेंस में, उसी को दोबारा रिफ्लेक्स किया जाए, ठीक है, उसकी परछाई बताई जाए। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, द गर्ल किल्ड हर सेल्फ, द गर्ल किल्ड हर सेल्फ। इसमें देखिए वर्ब क्या हो रहा है, सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, पता लगा सकते हैं इसमें? ऑब्जेक्ट नहीं है, बट यहाँ पर एक वर्ड तो लगा, हरसेल्फ लगा, मतलब क्या हुआ इसका? रिफ्लेक्स हो रहा है, ठीक है। दिस इज द मीनिंग, ठीक है। सेम वर्ड को, सेम पर्सन को रिफ्लेक्स किया गया है सेंटेंस में, ठीक है। द मैन किल्ड हिमसेल्फ, ठीक है। यही चीज जैसे आई मेड द स्ट्रॉबेरी केक माई सेल्फ। I wrote the poem myself, ठीक है। I don't like that. तो I wrote the poem myself मतलब कि वहां पर रिफ्लेक्शन। I wrote this poem myself जो है, उसमें जो myself है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है I पर, ठीक है। तो मतलब सब्जेक्ट पे वो वापस से रिफ्लेक्शन कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सम वर्ड्स जो होते हैं, देखिए इधर देखिए, some words, some verbs through though used reflexively, but the reflexive pronoun is not used with them, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर ऊपर वाले सेंटेंसेस में, जैसे मैंने सेंटेंस बोला कि I wrote this poem myself, तो यहाँ पर myself प्रोनाउन लगा, ठीक है। तो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें आपको लगाने की जरूरत नहीं होती है, myself, itself, themself, himself, something like that। तो यहाँ सेंटेंस में देखिए, अगर ऐसा रहेगा कि वर्ब में, सेंटेंस में आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करने की जरूरत नहीं है, तब जो वहां पर वर्ब यूज होगा वो आपका इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। कैसे? द ट्यूब, द ट्यूब बर्न, ठीक है, मतलब वो जल गया, ट्यूब जो है वो जल गया, तो वो, हाँ, वो अपने आप जला, ठीक है। तो उसमें ऑलरेडी नोन है सेंटेंस में कि वो जल गया, अपने से जला, जो भी जला वो जल गया, तो वहां पर ऑलरेडी आपको पता है कि रिफ्लेक्सिव हो रहा है, बट यहाँ पर प्रोनाउन यूज नहीं किया गया है रिफ्लेक्सिव वाला, ठीक है, इटसेल्फ नहीं लगाया गया। द गर्ल्स मेड, अच्छा, देयर इज अ मिस्टेक इन द सेंटेंस, सॉरी, सुसाइड वाला, अच्छा, सम, हाँ, I'll find some other examples for this, ठीक है, जहां पर आपको itself, myself नहीं लगाना पड़े। I'll find another examples. I have completed my work. Myself लगाने की जरूरत नहीं है। I have completed my work. That means I have, मैंने खुद ही I और my लग ही गया, तो वहां पर आपको myself लगाने की जरूरत नहीं है, right? Please switch off your mute yourself, please.
ओके, सो एज आई वाज सेइंग कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जब ऐसा रहे सेंटेंस में, व्हेन यू हैव बीन मेकिंग अ सेंटेंस जो रिफ्लेक्सिव हो सब्जेक्ट के, और वहां पर आपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज नहीं किया है, तब वहां पर ट्रांजिटिव वर्ब लगेगा, ठीक है। अदरवाइज इट इज ट्रांजिटिव वर्ब बिकॉज यू हैव मेंशन्ड अ सब्जेक्ट। अब कुछ ऑर्डिनरी ट्रांजिटिव वर्ब जो होते हैं वो रिफ्लेक्सिव भी होते हैं, जैसे पहले मैंने बताया, जैसे यहाँ पर रिफ्लेक्सिव लग गया, अगर वर्ड नहीं यूज हुआ तो इनट्रांजिटिव हुआ। तो अब ट्रांजिटिव वाले कैसे वर्ड्स रहेंगे? आई एंजॉय गुड हेल्थ, ठीक है। यहाँ पर माइसल वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे खुद ही पे हो रहा है, ठीक है। बट देयर हिमांशु इज इन योर क्लास, राइट? तो आई एंजॉय गुड हेल्थ, ठीक है। हेल्थ जो है आपका, यहाँ पर देखिए ऑर्डिनरी ट्रांजिटिव वर्ब क्यों बोला गया है? बिकॉज हेल्थ, आपका जो हेल्थ है दैट इज डिफरेंशिएटेड फ्रॉम योरसेल्फ, ठीक है। तो इट एक्ट्स एज एन ऑब्जेक्ट। शी interested herself in her parents welfare. पेरेंट्स वेलफेयर मतलब उसके जो पेरेंट्स की वेलफेयर है, जो पेरेंट्स की अच्छाई है, वो उसको मतलब उसमें वो इंटरेस्टेड है, ठीक है। तो उसका पेरेंट्स का वेलफेयर जो है वो ऑब्जेक्ट हो गया यहाँ पर, तो इसीलिए यहाँ पर इंटरेस्टेड है वो ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा, ठीक है। Whenever you're finding an object in the